की वजह तो अभी मालूम नहीं पड़ी। पीछे से जो दरवाजा और वो लकड़ी के सामान थे उसमें आग लगी होगी और उसमें से पकड़ के जकात नाके में आग लगी। आग को मुकम्मल तरीके ये पर्दे के पीछे जो ठेकेदार है और जो लेबर ठेकेदार है वो अलग है। ये इंतहाई खराब क्वालिटी का काम करके यहाँ से राह फरार इख्तियार कर लिया हुआ है। तकरीबन 4:30 बजे के वक्त मुझे फ़ोन आया अहमद भाई का कि मासूम सा कुट्टी के पहले जूना जकात नाका है, जकात नाके के अंदर आग लगी और पीछे लकड़ी का कुछ दरवाजा और लकड़ी के बहुत सारे सामान थे, उसमें आग बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। फौरन जामिया फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी हमने मंगाई जिसमें परेश लोंडे, ड्राइवर आरिफ बेग और मौके वारदात पर आकर आग पे काबू पाया गया। वो जकात नाके के अंदर चाइनीज के पूरे सामान भरे हुए थे, सिलेंडर भी था, उसको बाहर निकाला गया। आग लगने की वजह तो अभी मालूम नहीं पड़ी। पीछे से जो दरवाजा और वो लकड़ी के सामान थे उसमें आग लगी होगी और उसमें से पकड़ के जकात नाके में आग लगी। आग को मुकम्मल तरीके से बुझा लिया गया। उसके अंदर सिलेंडर था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंचती तो हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन गाड़ी मुकम्मल तरीके से आग बुझा दी गई। आग क्या वजह से लगी? आग तो अभी क्या वजह से लगी, वो पीछे की तरफ से आग बढ़ी और अंदर रूम तक आई, ये कचरे में और वो कांटी में अंगार लगी थी। आग काफी खतरनाक दिखाई दे रही थी दूर से। ये जो पीछे पलाउट का जो दरवाजा वगैरह पड़ा था और कचरा जो है अंदर झाड़ का। अभी टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मालेगांव शहर में बहुत सारी जगह कांटी और लकड़ी और प्लास्टिक गोडाउनों में ज्यादा आग लग रही है, इसकी वजह से आग ज्यादा बढ़ गई। यानी अभी आग और जो कचरा जहाँ पड़ा रहता है ज्यादा तादाद तो वहां भी आग लगने की संभावना है। लग सकती है। शहरियान को चाहिए कि अगर अपनी दुकान या घर के आगे लकड़ी या कुछ ऐसे कचरे के ढिगार है तो उसे साफ कर देना चाहिए, वरना आग तो लगेंगी फिर। यहाँ मासूम सा कुट्टी पर तकरीबन 4:30 बजे, जैसे शकील भाई ने बताया, यहाँ पर एक पुराना जकात नाके की झोपड़ी थी। पीछे कचरा जलने की वजह से आग उसके अंदर भी पकड़ ली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौके वारदात पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो कि 5-10 मिनट में ही आ गई। और हमारे शकील भाई की भी सराहना करेंगे कि 2 मिनट में कॉल करे और वो अपनी हाजिरी यहाँ पर उन्होंने दी और मुकम्मल आग पर काबू पा लिया गया है। जैसा उन्होंने यहाँ पर अभी बताया है कि जो अपन इकदाम उठा सकते हैं आग को काबू में करने के लिए, कचरा वगैरह लकड़ी वगैरह अगर कुछ होएगा अपने घर के सामने या अतराफ में तो उसको हटा ले, क्योंकि अभी माहौल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा अभी गर्मी का माहौल है, तो इसके लिए अपन इकदाम उठा सकते हैं। पूरा गयाना में पुलिस स्टेशन का जो उद्घाटन हुआ है उसके लिए हमें और राज्य मंत्री दादा भूसे साहब को जो आप लोगों ने इनवाइट किया उसके लिए आप लोगों की मैं बहुत ही आभारी हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज अक्षय तृतीया, 3:30 शुभ मुहूर्तांच्यापैकी एक शुभ मुहूर्त म्हणून आपण या शुभ दिवसाकडे पाहतो आणि याच शुभ दिवशी आपल्या डॅने रमजानपुरा या पोलीस स्टेशनच्या इमारतीचं लोकार्पण सोहळा आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न होतो आहे। या कार्यक्रमाप्रसंगी मंचावर उपस्थित शहराच्या प्रथम नागरिक महापौर माननीय नसरीन बानो शेख खालिद जी, माननीय डिग्निटी जी, या कार्यक्रमासाठी खास उपस्थित असलेले नाशिक जिल्ह्याचे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक माननीय बाळासाहेब पाटील जी, अप्पर पोलीस अधीक्षक तेज बहादूर सिंह संधू जी, सिद्धार्थ बटवाल जी, दरियन दुगड़ जी, राहुल गिरी बोआ जी, बंगाली जी, या ठिकाणी सन्माननीय नगरसेवक महोदय उपस्थित आहेत, सर्व सन्माननीय
नेते मंडळी, गावातील आणि रमजानपुरातील सर्व प्रमुख पदाधिकारी पण उपस्थित आहेत. मला वाटतं की मी आपल्या सर्वांच्या वतीने या नवीन पोलीस स्टेशनच्या इमारतीचं आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत लोकार्पण संपन्न झालं असं या ठिकाणी घोषित करतो. या संदर्भामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, माननीय सुनीत्राताई पवारजी आणि त्याच्यासोबतच गृह विभागाचे राज्यमंत्री महोदय या सर्वांनी या पोलीस स्टेशनला हार्दिक शुभेच्छा पण त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. मला चांगलं आठवतं की त्याने रमजानपुरा पोलीस स्टेशन ज्यावेळेस आम्हाला 5 पोलीस स्टेशनचा गेली अनेक वर्ष आपण सगळ्यांनी पाठपुरावा केला. मला वाटतं पोलीस प्रशासनाने सुद्धा त्याचा पाठपुरावा केला आणि त्यापैकी एक त्याने रमजानपुरा पोलीस स्टेशनला आपल्याला त्या ठिकाणी मान्यता मिळाली. आणि मग मान्यता मिळाल्याच्या नंतर तात्काळ आपण काय व्यवस्था करू शकतो त्या पद्धतीने एका ओपन स्पेसवर आपण त्या ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरूपामध्ये कदाचित ते पत्र्याचं एक प्रकारचं शेडच होतं आणि त्या शेडमध्ये एक तात्पुरती व्यवस्था त्या ठिकाणी करण्यात आली. आणि जसं आता माननीय पाटील साहेब बोलले की कदाचित जेव्हा 40-45 डिग्रीचं टेम्परेचर असतं त्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये तिथले अधिकारी कर्मचारी कशा पद्धतीने जनतेला सेवा देऊ शकते हा सुद्धा आपल्या सर्वांच्या समोर एक चिंतेचा विषय होता. आणि मग दुसऱ्या टप्प्यामध्ये मला वाटतं की या इमारतीचा पाठपुरावा करून आज गेल्या 2 वर्षामध्ये मग ही जागा मिळवणं, इथून एक लहान नाला पण गेलेला आहे, लागूनच आहे, खूप लांबून त्या नाल्याला पाणी येत असतं आणि मग त्याच्यातनं मार्ग काढणं, काही थोडे अतिक्रमण पण होते, त्या अतिक्रमण वाल्यांना पर्यायी व्यवस्था करून ही जागा ताब्यात घेणं आणि या संपूर्ण परिसराला सोयीचं होईल अगदी रस्त्याला लागूनच या परिसराला तर कायदा व सुव्यवस्था शांतता राखण्याचं काम या पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून होईलच. परंतु कारण हा नॅशनल हायवे मध्ये रूपांतर झालेलं आहे या रस्त्याचं आणि मग या रस्त्यावरचेही काही प्रश्न जर असले तर मला वाटतं की त्यांनाही एक अप्रोचेबल ही जागा या ठिकाणी निश्चित करण्यात आली आणि एक चांगली इमारत आज या ठिकाणी निर्माण झाली. या गोष्टीचा मी आनंद व्यक्त करतो. मला वाटतं की भविष्य काळामध्ये याच्यावर आणखी जसा कार्यभार जर वाढला तर वरचे मजले पण आपल्याला वाढवता येतील आणि जास्त मनुष्यबळ तशी वेळ येऊ नये, म्हणजे शांतता राहील. मी संपूर्ण परिसराच्या वतीने ग्वाही देतो की मालेगाव आता बदलत आहे. मालेगावमध्ये त्यातल्या त्यात कटू प्रसंग घडणार नाही याची आम्ही सर्वजण काळजी घेण्याचा प्रयत्न करतो आणि म्हणून तरी पण आता पोलीस अधीक्षक साहेब आलेले आहेत तर माझी विनंती असणार आहे की थोडंसं जास्तीचं मनुष्यबळची पण आवश्यकता आहे. हा नॅशनल हायवे असल्यामुळे इथे हेवी ट्रॅफिक या शहरात पास होत असते. अतिशय वर्दळीचा लहान मुलं असतात, महिला असतात आणि या भागातच मोठी रहदारी हेवी व्हेकल्स या ठिकाणी पास होतात आणि म्हणून जास्तीच्या मनुष्यबळाची पण आपल्या मालेगावला आवश्यकता आहे. तर जास्तीत जास्त मनुष्यबळ आपण या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावं.
मला वाटतं की याच्यासोबतच आपण जिथे ॲडिशनल एसपींचं कार्यालय आहे त्या ठिकाणी भविष्यातल्या पोलीस आयुक्त कार्यालय पण त्या ठिकाणी कसं निर्माण करता येईल त्याचाही आपण पाठपुरावा करतो आहोत. म्हणजे भविष्याचा जिल्हा आपल्या मालेगावचा, त्याच्यासोबतच जी आपल्या कॅम्पामध्ये जुनी मोडकळीस आलेली पोलीस लाईन आहे त्या पोलीस लाईनमध्येही आपल्या पोलीस कर्मचारी बंधू भगिनींना एक चांगल्या प्रकारची निवासाची सुविधा कशी निर्माण करता येईल त्याचाही आपण त्या ठिकाणी पाठपुरावा करतो आहोत. तुम्ही जर बघितलं साहेब, कदाचित तुम्हाला अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या चांगल्या क्वार्टर्स बघायला मिळाले असतील, परंतु मला हे अभिमानाने सांगायचं आहे की मालेगावला संख्या कमी असेल कदाचित, परंतु अतिशय चांगल्या पोलीस क्वार्टर्स आम्ही आमच्या पोलीस बांधवांच्यासाठी त्या ठिकाणी पाठपुरावा करून निर्माण केलेले आहेत. त्याचं लोकार्पणही मला वाटतं एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारल्याच्या नंतर पहिला जो दौरा होता त्या दौऱ्यामध्ये त्या प्रकल्पाचं लोकार्पण कार्यक्रम आपण त्या ठिकाणी संपन्न केलेला होता. आणि म्हणून कदाचित 24 तासांच्या पैकी 20 तासापेक्षा जास्ती पोलीस कर्मचारी त्या ठिकाणी जनतेच्या सेवेमध्ये असतात. आणि म्हणून बाहेर तर सारखे प्रश्नच असतात आणि किमान घरी गेल्याच्या नंतर तरी त्यांना एक चांगलं शांतता लाभली पाहिजे आणि म्हणून त्यांच्या निवासाची पण व्यवस्था चांगली असली पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपलं सरकार, महायुतीचं सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी चांगलं काम करत आहे हे पण मला या ठिकाणी नमूद करायचं आहे. मला माहिती आहे की सगळ्यांना पूजा करायची आहे आणि लवकर घरी मला पण घरचे आदेश आहेत 12 वाजेच्या आत. गुज़िश्ता साल भर पहले असम्बली इलेक्शन से आए वक्त तो पहले रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिम साहब के खुसूसी बजट से जो है सुलेमानी चौक से लेकर नौरंग कॉलोनी तक बीच में जो है लाइट का पोल का खंभा और एलईडी लाइट का जो है बजट पास हुआ था, लेकिन जो ठेकेदार था वो ठेकेदार ने इंतहाई घटिया क्वालिटी का काम करके राह फरार इख्तियार कर ली. गुज़श्ता 6 से यानी 3 से 4 महीना 6 महीने से कई लाइट बंद पड़े हुए थे. हम लोग बार बार इसकी शिकायत कर रहे थे. इसका मसला ऐसा था कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जो काम होता है ये लाइट कारपोरेशन वाले लोग, कारपोरेशन के ऑफिसरान, कारपोरेशन इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग नहीं लगा सकते. ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से काम हुआ है तो पीडब्ल्यूडी के ही लोग ये काम, मेंटेनेंस का काम उन्हीं लोगों का ये है कि वो लोग बदली कर सकते हैं, वही लोग लगा सकते हैं. हम लोग मुसलसल इसके पीछे लगे हुए थे. ये ठेकेदार ने इंतहाई घटिया काम किया. आप लोग देख सकते हैं यार, ये जो बीच में केबल डाला गया है उसको खोद कर आए दिन हमारे स्कूली जो तुलबा तालबात है वो जो एक्टिवा चलाते हैं हादसे का शिकार हो रहे हैं, गिर रहे हैं. और ये लाइट बंद होने की वजह से रात के औकात में यहाँ पर चोरी, लूटमार, चैन स्नैचिंग, मोबाइल छीनने की वारदातें हो रही है. हम लोगों ने पीछे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के हमारे संकेत शिंदे साहब, उनके पास जाकर शिकायत की कि ये जो नितिन परदेसी नाम का है जिसने ये काम, ठेकेदार जो पर्दे के पीछे कोई और था जिसने पैसा कमाया, नोट कमाया, और जो नितिन परदेसी है ये लेबर ठेकेदार था. हम लोगों ने इसकी शिकायत की. आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मालेगांव स्कूल से लेकर नौरंग कॉलोनी तक जितने लाइट बंद है ये लाइट निकालने का काम चालू है. ये लोग खुद नए लाइट लगाएंगे और जो पोल खड़ा है, जो पोल के नीचे जो अपने बांध काम जो आता है जिस पर पोल टिका हुआ आता है उसको हम लोग आज यहाँ खड़े रहकर मजबूती से उसको सीमेंट कंक्रीट भरवाएंगे ताकि आगे मुस्तकबिल में ये पोल
गिरे ना, कोई जानी नुकसान ना हो। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि यार ये जो PWD का काम है, ठेकेदार है, इस पर इसकी बिल जो है इसकी हम लोग मुकम्मल मालूमात लेंगे और इसकी बिल रुकवाएंगे। ये खराब क्वालिटी का काम किया हुआ है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पर्दे के पीछे जो ठेकेदार है और जो लेबर ठेकेदार है वो अलग है। ये इंतहाई खराब क्वालिटी का काम करके यहाँ से राह फरार इख्तियार कर लिया हुआ है। हम लोग इसकी शिकायत यहाँ से लेकर मुंबई मंत्रालय तक करेंगे और इस खराब क्वालिटी के खिलाफ हम लोग इनकी मुकम्मल मालूमात लेकर इसकी मुकम्मल चौकसी करवा कर आवाम के सामने इस भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे।